इस पूरे मामले को हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए फैज़ान मुस्तफ़ा कानून के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे संविधान को समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फैज़ान साहब जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। जो आज ये फैसला आया है, हम देख सकते हैं वहाँ पे महिलाएं बहुत खुश हैं, आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कानून भी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में आस्था भी है, राजनीति भी है और कानून भी है। तो अगर आप हमें समझा सकें कानून के लिहाज से तो क्या कहेंगे? निधि जी, देखिए, मेन बात ये थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था और उस वक्त ये कहा गया था कि 91 का एक्ट आने के बाद अब किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को, उसके कैरेक्टर को बदला नहीं जा सकता था, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि उसके कैरेक्टर को असर्टेन किया जा सकता है, यानी बदलने का सवाल नहीं है, लेकिन उसका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है ये देखा जा सकता है। अब आज जो वहां के डिस्ट्रिक्ट जज हैं जिनको ये केस दे दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज से हटा के एक सीनियर जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया था, जो वहां के सीनियर मोस्ट जज हैं। उनका 26 पेज का ऑर्डर है और उस ऑर्डर में जितने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, ये निधि जी बात हो रही है कि इस केस को सुना जाए या ना सुना जाए, अभी फैसला आने की बात नहीं है जी। तो जो मस्जिद कमेटी ने ऑब्जेक्शंस लगाए थे, जैसे उन्होंने ये कहा कि वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के हिसाब से किसी वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी इस तरीके का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो जज ने ये कहा कि ये जो वक्फ का मामला है, इसमें औरंगजेब ने तो वक्फ क्रिएट नहीं किया। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद के केस में भी ये हो चुका था कि वो वक्फ साबित नहीं हुआ था, क्योंकि बाबर के वक्फ का कोई सबूत नहीं मिला था, जबकि मस्जिद के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था वो वक्फ ट्रीट किया जा सकता था, लेकिन कोर्ट ने उसे नहीं माना। तो यहां भी ये कहा गया। दूसरी बात ये कही गई कि जो खसरा का रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें उसको वक्फ की तरह मेंशन किया गया है, उस रिकॉर्ड के आने से वो वक्फ नहीं हो जाता, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई चीज दर्ज हो जाने से किसी की मिल्कियत साबित नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के फैसले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज ने उन्हें कोट किया है। तीसरी चीज जो निधि जी सबसे अहम उन्होंने कही है कि यहां पर 91 का जो कानून है वो लागू नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो 5 औरतें हैं जो वहां पर दर्शन और पूजा करना चाहती हैं, ये कह ही नहीं रही कि हम इस मंदिर को मस्जिद बनाना चाहते हैं, ये कह ही नहीं रही कि हमको इसकी मिल्कियत दे दी जाए और ओनरशिप दे दी जाए। ये तो सिर्फ एक पूजा करने के अधिकार को क्लेम कर रही हैं, जो इनका सिविल राइट है, और एक सिविल कोर्ट को उस तरीके के मैटर को सुनने का अधिकार है। तो आज की जो कार्रवाई है उससे सबसे खास बात जो निकल के आती है वो ये कि अब इस केस को सुना जाएगा। आज सिर्फ इतना ही मैटर था कि क्या इसको सुना भी जाए या ना सुना जाए। 1937 का एक फैसला था जिसमें उसको वक्फ माना गया, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, उन्होंने भी वक्फ माना। मस्जिद इंतजामिया कमेटी का उस पर बहुत जोर था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज ने यह कहा कि 1937 के फैसले में क्योंकि हिंदुओं को पार्टी नहीं इंप्लीट किया गया, इसलिए उनके ऊपर यह लागू नहीं, और वक्फ के मामले में जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो स्ट्रेंजर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टी के लिए, उनके ऊपर भी वो लागू नहीं होगा। तो कुल मिला के जो मस्जिद इंतजामिया गई थी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, ये कहती हुई कि इस केस को सुना ही ना जाए, उसमें उनको आज नाकामयाबी हुई है। और जिस तरीके के बात, क्योंकि देखिए इस स्टेज पे अभी एविडेंस नहीं दी गई है, इस स्टेज पे अभी जज को जो डिफेंडेंट हैं यानी मस्जिद इंतजामिया इस मामले में, उनके क्या सबूत हैं, क्या उनका कहना है, उसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी जिस तरीके से जज ने डिस्कस की है चीजें, प्लेंट और डिफेंडेंट के जो आर्गुमेंट्स हैं उनको, उससे मुझे ये लगता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पे कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंज होगा फैसला जब बहस होगी और एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि लॉ के हिसाब से जज ने कोर्ट किया
कि काशी विश्वनाथ एक्ट जो 1983 में यूपी विधानसभा ने पास किया था, उसके सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में जो टेम्पल की परिभाषा दी हुई है, उसमें ये पूरा कॉम्प्लेक्स टेम्पल बन जा रहा है। अब अगर ये 1983 में कानून द्वारा इसको टेम्पल माना जा चुका है, तो फिर 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होगा। मैं समझता हूं आज का जजमेंट एक बड़ा सेटबैक है मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लिए। और निधि जी, मैं चलते चलते ये बात कहूं, मैंने कई बार कही है, लोग समझते नहीं, मजहबी मामलात में बहुत ज्यादा कानून पे रिलाई करना अच्छी चीज नहीं। मैं तो कानून सालों से पढ़ाता हूं। आपस में जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं, उन्हें मिल बैठकर अपने मसले हल कर लें। अदालतों में केसेस को ले जाना, जो बाबरी मस्जिद का एक्सपीरियंस था, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। और जब आप अदालत में जाते हैं तो एक पार्टी जीतती है और एक हारती है, लेकिन अगर आप बैठ के कोई सेटलमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलता है। मैं ये समझता हूं कि अगर इन 5 औरतों की प्रेयर करने का कोई इंतजाम कर दिया जाए या कर दिया जाता, तो शायद ये मसला तूल नहीं पकड़ता। ये बहुत आपने अहम बात कह दी कि अगर आपसी बातचीत से ही इन महिलाओं की पूजा अर्चना की अनुमति दी जाती तो ये स्थिति यहाँ पर नहीं आती। और कानून के लिहाज से आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। आगे भी आपने बता दिया कि किस तरह का इस पूरे मामले में जा सकता है ये पूरा मामला। अब लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये महिलाओं ने जो इजाज़त है, साल भर की पूजा की इजाज़त मांगी है, और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं हमारे सहयोगी से बातचीत में कह रहे थे कि 1993 तक तो यहाँ पे पूजा होती रही थी, तो उस पे नहीं आएगा। तो उस लिहाज से, क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से मैं भी और आप जानते हैं कि एक कानून होता है, फिर आस्था होती है, फिर राजनीति होती है। तो जब राजनीति हावी हो जाती है तब खटास आने लगती है, तब कड़वाहट आने लगती है। आज बहुत अच्छे एक बनारस के, वाराणसी के एक शख्स ने तिलक लगाया हुआ था। उन्होंने कहा कि आए जो भी फैसला, लेकिन हम बनारस के लोगों को कुछ नहीं होने वाला है, हम अपने गंगा जमनी तहजीब से रहेंगे। लेकिन जब राजनीतिक रंग चढ़ने लगता है तब थोड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उस लिहाज से अगर मैं राजनीति की बात ना करूं लेकिन कानून की बात करूं, क्योंकि इसके कई डॉक्यूमेंट्स, जो वीडियोस थे वो भी लीक हो गए थे, उससे भी आस्थाएं आहत हुई थी। तो इस पे क्या ध्यान रखा जा सकता है कानून की निगाह में आगे? देखिए निधि जी, ऐसा है कि बाबरी मस्जिद के केस में तो सबूतों की बहुत कमी थी, लेकिन यहाँ काशी के मामले में इस बात के ऐतिहासिक सबूत मौजूद हैं कि इसके कुछ पोर्शन को औरंगजेब ने ढाया था। मुझे ये लगता है कि एक तो खैर धर्म के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फिर आस्था को लेकर राजनीति, ये तो बहुत ही बुरी चीज है। लेकिन एक जो रिलीजन का इस्तेमाल करके समाज को पोलराइज किया जाए, वोटों की राजनीति हो, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। एक मॉडर्न देश में धर्म का जिक्र जितना हमारे यहाँ होता है, मैं उससे वरीड हूं। इतना धर्म सेंट्रल स्क्वायर में, पब्लिक स्क्वायर में, टीवी पर हर वक्त धर्म, ये देश को उन्नति के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अगर धर्म प्राइवेट हो, लोगों में रिलीजियोसिटी कम हो और स्पिरिचुअलिटी ज्यादा हो, तो अच्छा है। मुझे ये लग रहा है कि हमारे यहाँ रिलीजियोसिटी बढ़ती जा रही है और स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म बिल्कुल अब नहीं रहा। बिल्कुल, अध्यात्म बढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इस मामले को इतनी गहराई से समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।